नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीएनसी टेक्निकल में। तो फिर से आपसे के लिए एक लेकर आए यहाँ पे वर्सेस। तो आप सभी को बताते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हम सैमसंग का जो है A19 के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे Vivo V15 Pro के बारे में बात करेंगे। दोनों में ही पॉपअप सेल्फी कैमरा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैमरा के बारे में, बैटरी के बारे में और सारी चीज के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप सभी को नए नए वीडियो का सारा चीज पता चलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तो यहाँ पे हम बता दें दोनों का वर्सेस करके। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सैमसंग गैलेक्सी A19 की बात कर ले तो यहाँ पे लॉन्च डेट 10 अप्रैल 2019 को लॉन्च होने वाली है। और यहाँ पे स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.4 इंच स्क्रीन मिलती है। और यहाँ PPI की बात करें तो 402 PPI है। ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दिया गया। और यहाँ पे चीपेस्ट की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर दिया गया। और यहाँ पर रैम की बात करें तो 6 GB रैम मिलेगी आप सभी को। और स्टोरेज की बात करें तो 28 GB यानी 128 GB स्टोरेज मिलेगी। और यहाँ पे कैमरा की बात कर ले तो इसमें आप सभी को ट्रिपल कैमरा देखने को मिल रही है। एक 32 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट की बात करें तो 32 मेगापिक्सल देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा, जो कि एक आप सभी को पॉपअप सेल्फी के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 3700 mAh बैटरी देखने को मिल रहा है, यानी बैटरी थोड़ा कम है इसमें। और यहाँ पे प्राइस बताया जा रहा है 30,000 35,000 के अंदर नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 30-35 के अंदर रहेगा इस मोबाइल का प्राइस। तो लॉन्च होने के बाद देखा जाएगा कि सैमसंग भी अपना पॉपअप सेल्फी पहली पॉपअप सेल्फी कैमरा लेके आ रही है। तो देखा जाएगा कैसा धूम मचाती है। और यहाँ पे Vivo V15 Pro का आप सभी को पता ही है, बट बता देते स्क्रीन साइज यहाँ पे 6.39 इंच है, जो कि उससे थोड़ा कम है 1 इंच। और यहाँ पे हम बात करेंगे 2.0 गीगाहर्ट्ज का है, जो कि प्रोसेसर में भी थोड़ा बहुत कमी है यहाँ पे Vivo V15 Pro में। और यहाँ पे चीपेस्ट की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 दिया गया। और यहाँ पर रैम की बात करें तो 6 GB और स्टोरेज की 128 GB है। यहाँ पे कैमरा थोड़ा इससे ज़्यादा है सैमसंग से। तो सैमसंग में 32 मेगापिक्सल और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है। और यहाँ पे 8 और 5 दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे 3 इसमें भी था, तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल थोड़ा ज़्यादा है, बस यही। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा आप सभी को इसमें भी पॉपअप सेल्फी जो कि 32 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि इंडिया का या फिर दुनिया का फर्स्ट 32 मेगापिक्सल वाला फ़ोन था। और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 3700 mAh, यानी दोनों में सारा चीज़ सेम है, बट प्राइस का कितनी अंतर होती है देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बता दिया कि क्या आप सभी को कैसा लगा दोनों का ही वर्सेस। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे सैमसंग का जो A19 रिलीज होगा तो देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पे यदि प्राइस की अच्छी खासी रहे तो यह अच्छे खासा फ़ोन रहेगा, यदि प्राइस ज़्यादा रहेगी तो फिर V15 Pro से आगे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे Vivo का ही अच्छा खासा रहेगा। तो देखेंगे क्या होता नहीं होता। वैसे तो सैमसंग का मोबाइल बहुत ही ज़्यादा प्राइस की होती है, तो हमें लगता है यह बहुत ही ज़्यादा दाम की रहेगी। तो हम देखेंगे, आप लोग इंतजार करते हैं A19 का, तो जरूर इंतजार कीजिए, हम भी देखेंगे। और जब लॉन्च होगी आप सभी को सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और सारी बातों को मिला के एक लाइक बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।